हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। ये 9th क्लास का जो एज फैक्टर है आपका, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल वे में एक, लेकिन पंक्चुअल रूटीन के साथ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। भले ही हमें लगता है कि अभी हम बच्चे हैं, और ये है भी सही बात कि आप हैं बच्चे, लेकिन जीवन में जो जिम्मेदारियां होती है वो उम्र के साथ कभी कभी आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि कभी छोटे उम्र के बच्चे के साथ भी ऐसी समस्या आ जाती है कि उसको झेलना पड़ता है जीवन को। लेकिन इन तमाम बातों के पीछे एक चीज़ ज़रूर है छिपी हुई बात, कि आपके अंदर जितनी ईमानदारी होगी, जितना आपने स्किल अपना डेवलप कर लिया होगा, वो आपके काम आएगा। इसीलिए हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि हर कोई जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें अपनी इच्छा शक्ति के मुताबिक जितना मैं सोच सकता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ, उसकी मदद की जाए। आइए, 9th के सिलेबस में जितना आपको सरल गति की यानी काइनेमेटिक्स में अध्ययन करना था, वो लगभग मैंने आपको जो मेन फोकस पॉइंट है, जो वीडियो लेक्चर जितना आपको हेल्प कर सकता है, उससे आगे चल करके 2 कदम आगे बढ़ करके हमने आपके लिए काम किया हुआ है। जब उसको बार बार आप देखेंगे ना, तो आपको खुद ये एहसास होगा कि एक ईमानदारी से भरे हुए लेक्चर पर आपने अपना ध्यान लगाया हुआ है। अध्ययन कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, और बहुत समय है एंटरटेन करने का। एक से एक जोक्स हमारे भी खाते में है, हमारे भी मन में बहुत सारी बातें हैं, और बहुत कुछ हम आपसे बात करना भी चाहते हैं। लेकिन ये तब अच्छी लगती है बातें जब हमारा ज़मीनी तौर पर ग्राउंड लेवल पे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो। अभी तो सिर्फ आपका फिजिक्स आ रहा है, मैथमेटिक्स पर भी बहुत बेहतरीन काम करके हम आपको देने वाले हैं, केमिस्ट्री पर भी हमारा काम होगा, अदर सब्जेक्ट्स पर भी हम मेहनत लाएंगे आपके लिए। लेकिन अभी जो मिल रहा है वो सबसे नंबर 1 का चीज़ मिल रहा है। आइए, मोशन अंडर ग्रेविटी अर्थात गुरुत्व के अधीन गति की जितनी बातें आपके सिलेबस में है, उतनी तो मैंने कर ली है, पर मेरी इच्छा हुई कि थोड़ा कुछ और अच्छा करके दिया जाए, ताकि बच्चे को फ्यूचर में चीज़ें आसान दिखे। जैसे अमूमन जो ग्रेविटी पर कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, जो मैंने भी पढ़ाया है आपको, उसमें हम सिर्फ यही कहते हैं कि ज़मीन से एक बॉल को ऊपर फेंका गया, और ये बॉल ऊपर की तरफ जा कर के फिर कुछ ऊपर जा कर के थोड़ी देर के लिए रुका, फिर वापस लौट करके ग्राउंड को हिट किया। कुछ वेग, और मैंने कैलकुलेट भी किया था कि यहाँ का वेग और यहाँ का वेग मैग्नीट्यूडनली एक होता है, दिशा अलग होती है उसकी। साइन कन्वेंशन की भी बात हमने अच्छी तरीके से सिखाई है आपको, कि मैंने अपवार्ड पॉजिटिव लेना है तो जी नेगेटिव होगा, और अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव लूँगा तो जी पॉजिटिव होगा। पर अधिकतम परिस्थितियों में आप इसी साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे, कन्फ्यूजन थोड़ा कम रहेगा। ये मेरी सलाह है पर्सनली आपसे। चलिए, यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करूँ, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो अलोंग वाई डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट है आपके बॉल का, वो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। बोलो क्यों? क्योंकि +h आप ऊपर चढ़ते हो, और उतना ही डिस्प्लेसमेंट आप इस डायरेक्शन में लेते हो जो -h होता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, कुल विस्थापन का मान क्या हो जाता है, इसको मैं वाई नेट बोलता हूँ, जिसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सही बात है। लेकिन इसके लिए जो फार्मूला हमने आपको दिया हुआ है वो है T = 2u/g, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है। जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला वो T = 2u/g है। पर इसको हमेशा ध्यान में रखो कि ये एक लोकल परिस्थिति के लिए ही फार्मूला दिया गया है, ये एक यूनिवर्सल सिचुएशन के लिए नहीं है।
अगर आप आगे विचार करें कि सपोज करते हैं कभी हम एक ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जिस सिचुएशन में बॉल हमारा यहाँ है। सपोज कीजिए कोई टावर है, कोई मीनार है, कुछ भी है ना, जो भी आप समझ लीजिए, ऊंची बिल्डिंग है, इसकी ऊंचाई मान लो मैंने मान ली कि ये h है, बढ़िया बात है। अब यहाँ से हमने किसी बॉल को अगर u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, साइन कन्वेंशन हमने वही मेंटेन किया जो पहले किया था, अभी भी वही मेंटेन कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले भी बता दिया है कि आप इसी को कंटिन्यू फॉलो करो। यहाँ है आपकी जमीन और जमीन से h हाइट ऊंचाई पर से आपने बॉल को ऊपर फेंका। अब सोच करके देखिए कि ये बॉल जब वापस लौट करके जमीन पर गिरेगा तो क्या इस बॉल का नेट वाई डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये होगा अब इस परिस्थिति के लिए वाई नेट का वैल्यू जो आएगा वो -h के बराबर होगा। और निश्चित तौर पर अगर t बराबर 0 पर आपका बॉल यहाँ से फेंका गया है और किसी टाइम t पर यहाँ वो ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो न तो v का मान पहले की तरह होगा जो यहाँ पर आप देख रहे हो, न तो t का मान वो वाला होगा जो आप वहाँ देख रहे हो। दोनों चीज़ बदल जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार ये सलाह दूंगा, आगे बहुत सारे परिस्थितियों से आप मुलाकात करेंगे जब ग्रेविटी में एक से एक क्लासिकल प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। खाली आपको 11th में जाने भर की देर है और ये मैं 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करके आपको दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आसान दिखे आगे चलकर। तो वाई नेट अगर -h नहीं हो, अगर -h है और 0 नहीं है, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट ये भी नहीं चलेगा इसके लिए। तो क्या करेंगे? इसके लिए इस्तेमाल करेंगे फार्मूला t का वैल्यू कितना होगा। इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कि y = ut और -12 gt²। और निश्चित तौर पर आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ -h लगेगा, -h लगेगा और u ऑलरेडी पॉजिटिव होगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन आपने देखा हुआ है, और -12 gt² ये भी होगा। आगे क्या है? 2 से मल्टीप्लाई कर देते इक्वेशन में, तो -2h = 2ut और -gt²। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और अब इसको अगर आप देखें तो ये gt² -2ut -2h = 0। सॉल्व अगर करें और टाइम मैक्सिमम लगेगा तो यहाँ टाइम का 2 वैल्यू आने वाला है, t = u ±√u² + 2gh/g। लेकिन माइनस वाला साइन सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि बॉल ऊपर जाकर फिर नीचे अगर हिट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि टाइम उसको अधिकतम लगेगा। तो क्या करेंगे? इसीलिए t का जो वैल्यू होगा वो होगा u + √u² + 2gh और अपॉन g। हालांकि इस टाइम ऑफ फ्लाइट में ये वाला वैल्यू भी है। अगर मैं आप बोले तो मैं दिखा दूं। देखिए, अगर ये प्रोजेक्शन, ये जो फेंका गया है, ये अगर यहाँ इसके बदले यहाँ आ जाए तो क्या होगा? वाई डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। आप देखो तो h का वैल्यू 0 करके ये टर्म खत्म हो गया, और जैसे ही ये टर्म खत्म हुआ आपको u² का वर्गमूल u आया और u + u यानी 2u/g आ गया ना इसमें। फिर देखिए, मुझे यहाँ का जमीन को से टकराने का वेग चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही वाला फार्मूला लगा देते हैं। कौन वाला? देखा जाए यहाँ से। ये दूसरा केस है, तो v² = u² + 2gh लगा दो इसमें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको भी चाहिए होगा
यू आपको पता है, और यहाँ प्लस। साइन कन्वेंशन को कभी इग्नोर नहीं करना है, भले ही वैल्यू रिपीट हो के वही आए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच, ये आदत डालो, इससे कभी तुम छुटकारा नहीं पा सकते। अगर तुमने इसको मिसिंग किया तो आगे चल करके बहुत बड़ी समस्या में आप फंसेंगे। इसलिए साइन कन्वेंशन का साथ कभी नहीं छोड़ना है बच्चा। ये एक्चुअली क्या देगा, ये भी यू स्क्वायर प्लस 2gh। और अगर इसके परिमाण की बात करें, साइन डायरेक्शन तो पता ही है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो साइन माइनस का होगा, पर ओनली मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, जो होगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब आप कहो इसमें जैसे u था रिटर्निंग वेलोसिटी, ये भी है। अगर तुम h को 0 कर दो, ये टर्म समाप्त हो जाएगा और u का वैल्यू, v का वैल्यू u के बराबर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स की कोई सीमा नहीं है। आपके बुक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, आप वीडियो पर हर प्रॉब्लम को करके देना संभव नहीं है, पर अगर कोई सवाल ऐसा हो जो आपको सॉल्व ना हो सके तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़बरदस्त नहीं आ रहा है, पर उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आपको अगर अच्छा लगेगा, आप मेहनत करोगे तो 100% ये सबसे बेहतर हिंदी भाषी स्टूडेंट 9-10 के लिए सबसे बेहतर लेक्चर और सबसे बेहतर डिस्कशन है। और आप इसको जितना ज़्यादा हो सके प्रोमोट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों में इसको इन्फॉर्म करते रहिए। और निश्चित तौर पर बड़ा बनना है तो मेहनत करना है। मेहनत के बिना आज तक जीवन में कोई भी बहुत बड़ा नहीं बन पाया है, तो हम और आप क्या चीज़ हैं। लगातार लगे रहिए और हमारी दुआओं के साथ मेहनत करते रहिए। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से आपको। थैंक यू, वेरी गुड, मेहनत करो।